बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हुसैन की शहादत इस्लाम के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो सच्चाई, इंसाफ और इंसानियत की बुलंद आवाज़ बनकर आज भी हर इंसान के दिल में जिंदा है। वे पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे और उनके नाना ने उन्हें जवानों के सरदार कहा था। इमाम हुसैन का जीवन हमेशा हक, इंसाफ और अल्लाह की रजा के लिए समर्पित रहा। यजीद का जुल्मी दौर सन 680 ईस्वी में उम्मद खिलाफत के उत्तराधिकारी यजीद इब्न मुआविया ने ज़बरदस्ती खलीफा बनकर सत्ता संभाली। यजीद न केवल इस्लामी सिद्धांतों के खिलाफ था, बल्कि वह अत्याचार, भ्रष्टाचार और अन्याय का प्रतीक बन चुका था। उसने अपने राज को मजबूत करने के समाज के हर वर्ग को अपने अधीन करना चाहा, जिसमें इमाम हुसैन भी शामिल थे। यजीद ने मदीना के गवर्नर के जरिए इमाम हुसैन से बैत, निष्ठा की शपथ, लेकिन इमाम हुसैन ने यह कहते हुए बैत से इनकार कर दिया कि एक जालिम और गैर इस्लामी हुक्मरान को मानना इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है। मक्का से कूफा की यात्रा जब इमाम हुसैन ने मदीना छोड़ दिया तो वे मक्का पहुंचे। वहां उन्हें कूफा, आज के इराक में से हजारों लोगों के खत आए जिनमें उन्हें यजीद के खिलाफ समर्थन देने और उनका नेतृत्व करने की गुजारिश की गई। इमाम हुसैन ने पहले अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा ताकि वे वहां के हालात का जायजा लें। मुस्लिम को शुरू में समर्थन मिला, लेकिन बाद में यजीद के गवर्नर इब्न जियाद ने उन्हें गिरफ्तार करवाकर शहीद कर दिया। इस घटना के बाद भी इमाम हुसैन ने कूफा की ओर यात्रा जारी रखी, क्योंकि वे जानते थे कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता नहीं बल्कि इस्लाम को बचाना है। करबला की सरजमी इमाम हुसैन अपने परिवार और कुछ वफादार साथियों के साथ कूफा की ओर बढ़े, लेकिन रास्ते में यजीद की फौज ने उन्हें रोक लिया और करबला नामक मैदान में घेर लिया। ये घटना दी मुहर्रम 60 हिजरी को हुई। वहां उन्हें पानी तक पहुंचने से रोक दिया गया। इमाम और उनके साथियों, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी थी, वहां को एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिया गया। करबला की जंग 6 मुहर्रम को, जिसे यौम आशूरा कहा जाता है, यजीद की बड़ी फौज ने इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। उस समय इमाम हुसैन के पास केवल जबरीदार वफादार लोग थे, जबकि यजीद की सेना में लगभग 30 सैनिक थे। लेकिन इमाम हुसैन और उनके साथियों ने हिम्मत और ईमानदारी के साथ मुकाबला किया। एक एक कर उनके सारे साथी शहीद होते गए। उनके भाई हजरत अब्बास, उनके भतीजे कासिम, उनके बेटे अली अकबर और यहाँ तक कि उनके 6 महीने के बेटे अली असगर को भी बेरहमी से तीर मारकर शहीद कर दिया गया। अंत में इमाम हुसैन खुद जंग के मैदान में उतरे। उन्होंने बहादुरी से लड़ते हुए यजीद की सेना को चकित कर दिया, लेकिन संख्या बल के आगे वे जख्मी हो गए। उन्हें शहीद करने के बाद उनका सर काटकर इब्न जियाद और फिर यजीद के दरबार में भेजा गया। कैद और दर्द शहादत के बाद इमाम हुसैन के परिवार की महिलाओं और बच्चों को बंदी बनाकर कूफा और फिर दमिश्क, सीरिया भेजा गया। इनमें हज ज़ैनब, इमाम की बहन, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हुसैन के बीमार बेटे शामिल थे। हजरत ज़ैनब ने यजीद के दरबार में जो खुतबा दिया, उसने यजीद की जालिम हुकूमत की पोल खोल दी और लोगों के दिलों में इमाम हुसैन की कुर्बानी को जिंदा कर दिया। शहादत का पैगाम इमाम हुसैन ने अपनी जान देकर इस्लाम के असली रूप को बचाया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि जुल्म और अत्याचार के सामने झुकना कभी भी नहीं होना चाहिए, चाहे उसकी कीमत जान ही क्यों न हो। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि ये एक आंदोलन था जो सच्चाई, न्याय और इंसानियत के लिए लड़ा गया। आज की प्रेरणा, हर साल मुहर्रम के महीने में दुनिया भर के मुसलमान और इंसाफ पसंद लोग इमाम हुसैन की याद में मातम करते हैं, जुलूस निकालते हैं और उनकी कुर्बानी को याद करते हैं। करबला हमें यह सिखाता है कि हालात कितने भी मुश्किल हो, अगर मकसद सही हो तो कुर्बानी देने से डरना नहीं चाहिए। इमाम हुसैन का ये कथन आज भी दुनिया भर में गूंजता है। मैं मौत को नाकामी नहीं बल्कि कामयाबी समझता हूँ, अगर मेरी मौत से जुल्म का खात्मा हो और इंसाफ को जिंदा किया जा सके। निष्कर्ष, इमाम हुसैन की शहादत इस्लाम ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक आदर्श है। उन्होंने दिखा दिया कि हक और सच्चाई की राह आसान नहीं होती, लेकिन वह सबसे पाक और सबसे ऊंची होती है। करबला का दर्द आज भी ताज़ा है और उसका संदेश आज भी लोगों को अन्याय के खिलाफ खड़े होने की ताकत देता। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक नज़्म या भाषण भी तैयार कर सकता हूँ।